हेलो स्टूडेंट्स, जरा हट के क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज के इतिहास विषय में हम पिछली चर्चा को ही आगे जारी रखते हुए बढ़ रहे हैं कि उन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली कैसे बना, या सभी महाजनपदों में मगध के सफलता के क्या कारण थे, अर्थात मगध किस प्रकार से सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने में सफल हुआ। आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में मिला है, उनमें से कुछ महाजनपदों में गणतंत्र, अधिकांश में राजतंत्र और कुछ राज्यों में कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था प्रचलित थी। अब गणतंत्र और कुलीन तंत्र तो बिल्कुल शांति प्रिय थे, जबकि जो राजतंत्र थे उनके शासक योद्धा वर्ग के या युद्ध प्रिय थे। तो उस समय के प्रसिद्ध राजतंत्र जो थे, जिनमें मगध, वत्स, कौशल और अवंती ये 4 सबसे मुख्य थे, और इन्हीं चारों के बीच आपसी संघर्ष सबसे अधिक होते रहा था। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के पहले उत्तर भारत में अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए इन्हीं 4 महाजनपदों के बीच में अनेक संघर्ष हुए, और इस संघर्ष में मगध की जीत हुई, और यह 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक भारत का सबसे शक्तिशाली और सबसे विस्तृत महाजनपद बन गया, जिसने भारत का पहला साम्राज्य कहलाने का गौरव भी प्राप्त किया। तो आइए देखते हैं कि मगध के सबसे शक्तिशाली बनने और उसके सफलता के मुख्य कारण क्या थे, किन कारणों ने मगध को सबसे अधिक विस्तृत और सबसे शक्तिशाली बनने में सहयोग किया। तो सबसे पहला कारण हम पाते हैं है भौगोलिक स्थिति। तो मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी, यह इसे सुदृढ़ और सुरक्षित बनाती थी, क्योंकि मगध के उत्तर में गंगा जैसी विशाल नदी, पूर्व में चंपा जैसी नदी और पश्चिम में सोन जैसी विशाल नदियां इसकी सीमा का निर्धारण करती थी। वहीं दक्षिण की ओर विंध्याचल पर्वत इसकी सीमा थी। तो इन सभी प्राकृतिक सीमाओं को पार कर मगध पर आक्रमण करना किसी भी शत्रु राज्य या किसी दूसरे महाजनपद के लिए बहुत ही दुष्कर काम था। तो इस प्रकार से प्राकृतिक सीमाओं से घिरा होना, इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी, यह इसे सुरक्षित बनाती थी। दूसरा, इनकी राजधानियों की स्थिति। अगर हम देखते हैं कि मगध की प्रथम राजधानी जो राजगीर या राजगृह थी, गिरि राज और गिरि शब्द से बना था राजगृह या राजगृह। तो जो चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था और जिस पर पहाड़ियों पर भी ऊंची दीवारें बनी हुई थी, यह एक अभेद्य नगर था जो पूरी तरह से सुरक्षित था। वहीं इसके बाद जो नई राजधानी पाटलिपुत्र जो बनी, जो उदयन के द्वारा स्थापित की गई थी, तो यह गंगा, सोन और गंडक जैसी 3 नदियों के संगम पर स्थित था, और यह भी चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। तो यहाँ तक शत्रुओं का पहुँच पाना बिल्कुल ही आसान नहीं था। साथ ही इन नगरों से किसी भी दिशा में संचार संबंध बनाना सरल था, क्योंकि नदी मार्ग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनको पहुंचा सकते थे, और साथ ही साथ सड़क मार्ग भी यहाँ उन्नत ढंग से बनी हुई थी। तीसरा प्रमुख कारण योग्य शासक। किसी भी महाजनपद का शासक उसके राज्य के विस्तार और विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो मगध इस मामले में सौभाग्यशाली था। तो मगध के जो प्रारंभिक सम्राट जो हुए, वो अत्यंत ही योग्य और शक्तिशाली हुए। प्रारंभ में जो मगध का प्रथम सम्राट बना, जो हर्यक वंश का बिंबिसार था, उसके बाद उसके पुत्र अजातशत्रु, फिर उसका पुत्र उदयन, उसके बाद नाग वंश के शिशुनाग और महापद्मनंद जो नंद वंश के थे। इन शासकों ने मगध की सीमा में पर्याप्त विस्तार किया। तो ये शासक
जितने योग्य थे उतने ही ये शासन प्रबंध में भी कुशल थे। इसके बाद चौथा कारण है लोहा और कोयला के भंडार। तो मगध का जो दक्षिणी भाग पठारी है, जो आज हम लोग झारखंड जहाँ हम लोग रहते हैं, तो यह भी उस समय मगध का दक्षिणी हिस्सा था। तो यह क्षेत्र राजगीर के निकट था और अपने लौह अयस्क और कोयले की प्रचुरता के कारण मगध के सैनिकों के लिए यहाँ से उत्तम कोटि के अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराता था। जबकि जितने उस समय के अन्य जो महाजनपद थे उनके पास इस प्रकार के उत्तम कोटि के इस्पात से बने हुए अस्त्र शस्त्रों का अभाव था और यही कारण था कि युद्ध में मगध की सेना प्रायः विजय ही प्राप्त करती थी। अगला पॉइंट है, ये कारण है आर्थिक संपन्नता। तो मगध की भूमि गंगा के विशाल उर्वर मैदानी क्षेत्र का हिस्सा थी, जहां सालों भर कृषि कार्य होते थे। लोहे के औजार जंगलों को साफ करके अधिक से अधिक कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करने में सहायक हो रहे थे और इसलिए अत्यधिक उपज होता था। सालों भर जहाँ खेती होगी तो जाहिर है कि उपज में काफ़ी वृद्धि होगी। उसी प्रकार उपज में वृद्धि से व्यापार वाणिज्य में काफ़ी वृद्धि हुई। साथ ही साथ सिक्कों का जो प्रचलन इस क्षेत्र में हुआ, सिक्कों का प्रचलन होने से व्यापार वाणिज्य का आकार काफ़ी बड़ा हो गया और सम्राट को भी अब सिक्कों के रूप में ही अधिक से अधिक कर प्राप्त होने लगे थे। छठा कारण था मगध की सेना। तो मगध की सेना इसके सफलता का सबसे प्रमुख कारण था। तो मगध की सेना सबसे विशाल और शक्तिशाली थी। तो मगध की सेना में 4 प्रकार की सैनिक थे: पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, रथी सैनिक और हाथी पर सवार सैनिक। ये 4 भागों में बटी हुई थी। अब सेना के पास उत्तम कोटि के लोहे से निर्मित हथियार थे और मगध के पास ही केवल शक्तिशाली हाथी सेना थी जो शत्रुओं के दुर्ग को भी तोड़ देती थी। तो हाथी सेना जिसके पास रहेगी तो उसके भय से ही शत्रु सेना भयभीत हो जाती थी। और 7वां कारण है मगध का प्रगतिशील समाज। तो मगध का जो सामाजिक वातावरण था वह अन्य महाजनपदों की तुलना में अधिक प्रगतिशील था। क्यों? क्योंकि यहाँ बुद्ध और महावीर की भूमि थी, यही उनका जन्म और कर्म स्थल था, जहाँ रूढ़िवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं के विकास का ज़्यादा समर्थन नहीं मिल रहा था लोगों के द्वारा। तो यहाँ के समाज में अनार्य कहे जाने वाले जो लोग थे उनकी संख्या अधिक थी और यहाँ लोगों को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता भी प्राप्त थी, जो मगध के विस्तार के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इस प्रकार से उपरोक्त ये जो 7 कारण थे, इन्हीं कारणों ने मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने में महत्वपूर्ण योगदान किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस बिंदु पर जो हमने चर्चा की वो आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज का ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे आइकॉन बेल को दबाएं। धन्यवाद। जोहार।